अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। हमेशा की तरह महा हसन बहुत सारी दुआएं लेके आपके लिए हाजिर है। तो दुआएं हस्बे रूटीन जो है ना, हस्बे डेली, मतलब हस्बे रूटीन सेंटेंस जो मैं डेली बोलती हूँ वही मैं रिपीट करूँगी कि दुआएं मैं बाद में दूंगी। सबसे पहले जनाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। मैं बोल बोल के थक गई हूँ जनाब, यार कमेंट्स कर दिया करें, बता दिया करें। और दूसरा ये कि बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जनाब धड़म करके आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, और सुनाइए क्या हो रहा है। ठहरे ठहरे, सबसे पहले मैं आपको दुआएं तो दे लूँ जनाब, दुआएं तो मस्ट है ना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को दुनिया व आखरत की खुशियाँ अता फरमाए, दुनिया व आखरत में कामयाबी अता फरमाए, दुनिया व आखरत में रहमत वाले रहम वाले आप लोगों के साथ मामलात करे, दुनिया व आखरत में भरम रखे, दुनिया में आखरत में खुशी और ऐश इशरत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और आपके वालिदैन को सेहत वाली ज़िंदगी दे। हमेशा आप लोगों की हिफाजत करे, हर कदम पे हिफाजत करे, आपके ईमान की, आपकी जान की, आपके माल की हिफाजत करे, आपके औलाद की हिफाजत करे, और हमेशा आप हंसते मुस्कुराते रहें जी। और क्या हो रहा है, सब हाल चाल कैसा है जनाब? मौसम तो आपके सामने जनाब कैसा जा रहा है। इस मौसम को क्या नाम दें कि ना तो ये सर्दी है ना ये गर्मी है, ये मतलब अजीब सा मौसम है। अल्लाह के पाक की तरफ से ऐसा लगता है जैसे अल्लाह पाक हमसे नाराज़ है, और अल्लाह पाक हमसे नाराज़ होके, और जून का महीना है, जून के महीने में कैसे मौसम होता है, और उस मौसम में अल्लाह पाक इस तरह बारिश और ठंड वाला माहौल है, हर तरफ ऐसे ठंडक है। तो सर्दी वाला एक जो है ना फीलिंग आ रही है, सर्दी वाली फीलिंग आ रही है इस गर्मी के माहौल में, गर्मी के महीने में। जून का महीना कितना सख्त गर्मी का जून का महीना होता है, और आप देख लें आपके सामने तो कहीं बर्फ़बारी हो रही है, कहीं बारिशें। ये कोई अल्लाह पाक की राज़ी होने की वजह तो नहीं है ना, ये अल्लाह पाक की नाराज़गी है। और हमें अल्लाह पाक से तौबा करनी चाहिए कि हमें ज़ाहिर है हम इतने बुरे हैं, कदम कदम पे हम गुनाह करते हैं। हमारे पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा, बेईमानी हो रही है, मतलब हर तरह का जो है ना गुनाह हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। एक मुस्लिम कंट्री है हमारा पाकिस्तान, एक इस्लाम कंट्री है हमारा पाकिस्तान, और आप खुद सोच लें कि इसमें क्या इस्लाम के मुताबिक क्या हो रहा है। हर चीज़ इस्लाम के बरअक्स है, हर चीज़ इस्लाम के उल्ट जा रही है। तो फिर अल्लाह पाक तो नाराज़ होगा ना। तो फिर हम कहते हैं बेवक्त बारिशें हो रही हैं, बेवक्त जनाब ये जो है मौसम बदल रहे हैं, और जनाब ज़लज़ले आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, और पता नहीं क्या अल्लाह पाक की तरफ से ये अज़ाब आ रहे हैं। तो फिर हम फिर ये कहते हैं, लेकिन कभी हम अपने जो है अंदर झांक के देखें। हम तो नमाज भी फोकस होके नहीं पढ़ते। बहुत से हमारी मुसलमान बहनें हैं जो नमाज को फोकस नहीं करती। तो मैं आज इस नमाज को लेके मैं आपको एक सहाबी की जो है ना बताती हूँ बात, कि एक सहाबी थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। एक सहाबी थे, उनको जंग के दौरान वो ज़ख्मी हो गए, तो उनको तीरों ने घायल कर दिया, तीर लग गए। तो उनके साथियों ने तीर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन दर्द के मारे वो तीर निकलवा नहीं रहे थे। तो सब ने यही फैसला किया कि जब ये सहाबा नमाज पढ़ने लगेंगे ना, तो तब हम इनका ना तीर निकाल देंगे। तो जैसे ही वो सहाबा जो है ना नमाज़ पढ़ने लगे, सहाबी नमाज़ पढ़ने लगे, तो उनके साथियों ने मिल के ना तीर निकाल दिया। सहाबी ने सलाम फेरा तो अपने पास अपने साथियों को खड़े पाया, तो उनसे कहने लगे, मुझे लगता है तुम मेरे जो है ना जिस्म में जो तीर है वो निकालने के लिए खड़े हो। तो साथियों ने जवाब दिया, हम तो आपका तीर निकाल भी चुके। तो सहाबी बोले कि अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आपने कब तीर निकाला है मेरा। तो देखिए इतनी उनका खुशू और इतना खुजू था नमाज में, और हमारा हाल देख लें। उनका इतना खुशू था, सहाबा कराम का इतना खुशू और खुजू होता था नमाज में, कि उनको दुनिया की खबर नहीं होती थी। उनको इतना नहीं पता लगता कि हमारे जिस्म के साथ कोई मतलब तीर निकाल लिया है। ये कि हमारे जिस्म के अंदर कोई कांटा हो तो हम निकालने कितनी तकलीफ होती है, तो एक तीर उनके जिस्म से निकाल दिया गया तो उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। इतना उनका खुशू और खुजू था नमाज में। और हमारी नमाज़ों का हाल देख लें, आप खुद जज करें कि हमारी नमाज़ें किस तरफ जा रही हैं। हम नमाज के लिए, अगर हम में कुछ लोग हैं, हम नमाज के लिए खड़े भी होते हैं, लेकिन हमारी नमाज़ें ऐसी हैं कि हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, दुनिया जहान के काम हम नमाज में तरतीब दे रही होती हैं। वो बातें हमें नमाज में याद आ रही होती हैं जो आगे पीछे हमें भूली होती हैं। वो काम हम नमाज में तरतीब दे रहे होते हैं जो आगे पीछे हमें पता ही नहीं होता। 4-4 दिन पहले वाले, 4-4 दिन बाद में आने वाले काम सब हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। सब लोगों की बातें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। ये है हमारी नमाज। और जब हमारी नमाज ऐसी है तो फिर हमारी दुआओं का फोकस क्या होगा? फिर हम कहते हैं अल्लाह पाक हमारी दुआएं नहीं सुनता, अल्लाह पाक जो है हमसे राज़ी नहीं है। तो कैसे राज़ी होगा जब हमारी दुआओं नमाज़ों का ये हाल होगा कि उसमें खुशू और खुशू नाम का कोई चीज़ ही नहीं होगी। तो फिर हमारी दुआओं में क्या असर होगा, हमारी इबादतों में क्या असर होगा?
تو خدا را ہمیں بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کوشش کیجیے کہ اپنی نمازوں کو جو ہے نا فوکس کریں. میری بہنوں، نماز جو ہے نا، آپ خود دھیان اپنے ارد گرد دھیان رکھ لیں، دھیان مار لیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیں کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اگر ان کو کہا جائے کہ نماز پڑھ لو، اچھا پڑھتے ہیں، اچھا یہ تھوڑا سا کام رہ گیا میں کر کے جو ہے نا نماز پڑھتی ہوں. تو ایسے میں اتنی دیر میں نماز کا ٹائم گزر جاتا ہے اور وہ کام جو ہے نا اس میں مگن ہوتے ہیں. آپ خود سوچیں ہمارے ارد گرد کیسے یہی کچھ تو ہو رہا ہے. تو پھر اللہ پاک ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ جب ہم اس کو راضی کرنے والے کام ہی نہیں کر رہے تو پھر اللہ پاک کیسے راضی ہوگا؟ صحابہ کرام کی نمازیں آپ دیکھ لیں اور ہماری نمازیں دیکھ لیں. ہماری نمازوں میں رتی برابر بھی خشوع نہیں ہے، اور صحابہ کرام کی نمازوں میں اتنا خشوع تھا کہ ان کے جسم سے تیر تک نکال دیا گیا اور انہیں احساس بھی نہیں ہوا. تو میری دعا ہے اللہ پاک ہماری نمازوں میں بھی صحابہ کرام جیسا خشوع اور خضوع عطا فرمائے. ہم تو ان کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن کم از کم اتنا سا تو خشوع کر لیں کہ ان کے پاؤں کی مٹی کی جگہ آ جائیں. اتنا سا تو کوشش کر لیں. اللہ پاک ہمیں اتنا بنا دے کہ ہم صحابہ کرام کے پاؤں کی مٹی کے برابر ہو جائیں، اتنا سا خشوع آ جائے. اور آپ نے خود بھی نماز پڑھیں پلیز، اور اپنے سے ریلیٹڈ سب دوستوں کو بھی نماز کی دعوت دیا کریں. آپ کی وجہ سے کوئی ایک بھی نماز پڑھنے لگ جائے گا تو یقین مانیں وہ اس کی جتنی زندگی ہوگی، وہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا وہ اس کا کریڈٹ ثواب کا آپ کو بھی ملتا رہے گا. تو کوشش کیجیے نمازیں اپنی وقت پہ ادا کیجیے اور خشوع اور خضوع جو ہے نا نماز میں لگائیے. میں نے پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ نماز میں اگر دھیان نہ لگے تو نماز کو خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے کے لیے آپ 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور جو ہے بائیں طرف جو ہے نا 3 دفعہ شیطان کو دھتکاریں. 3 دفعہ کہیں اے اللہ کے دشمن مجھ سے دور ہو جا. تو انشاءاللہ فوکس کریں نماز میں. تو انشاءاللہ آپ کوشش کرنے سے ہی ہے نا، پھر کہتے ہیں نا کوئی کام محنت کرنے سے ہی ملتا ہے، ایسے تو نہیں نا پھر آ جاتا. آپ تھوڑی تھوڑی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا فوکس ہو جائے گا نماز کی طرف. امید کرتی ہوں کہ آج کی میری جو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اور جناب اب مہا حسن کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں جناب یاد رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد سب رشتوں کا جو ہے خیال رکھا کریں، سب کا خیال رکھا کریں، اور اللہ پاک آپ لوگوں کی حفاظت کرے. اور جناب یہ جو کوکنگ کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا، میں جو کوکنگ کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وائس اوور میں کر رہی ہوتی ہوں، تو اس کی جو ریسپی جو بھی ہوتی ہے نا، میں موٹی موٹی ساری ریسپی جو ہے نا ڈسکرپشن میں لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو کوئی ریسپی مطلب اچھی لگے تو وہ ڈسکرپشن میں جا کے نا اس کو نوٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو دعاؤں میں جناب یاد رکھیے گا، اور میری بھی دعاؤں میں آپ سب بہن بھائی، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے.